ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म आपको जीवन में हमेशा खुशियां देगा। आप जो अभी कर्म कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो, तो आगे जो आपको फल मिलेगा वो अच्छा अच्छा मिलेगा। और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शादी का योग बन गया है, आपका विवाह जल्द होगा, आप जल्द शादी के बंधन में बंध जाओगे। पर ये योग होता क्या है और कब बनता है? ये बहुत सारे ऐसे तमाम जो क्वेश्चन है दिमाग में आते हैं। पर योग एक्चुअल में क्या होता है? एक जुड़ाव होता है, एक जोड़ होती है। योग का मतलब जोड़, आपके साथ जिसका जोड़ बना हुआ है, जो आप प्रारब्ध साथ ही लेकर आए हो इस दुनिया में। आपके कर्म जो अधूरे रह गए हैं दो आत्माओं का, वो अभी पूरा होना है। लेकिन बात करते हैं योग। ये योग होता क्या है और बनता कैसे, और उसके बनते ही तुरंत शादी कैसे हो जाती है? वो तो कि मुझसे सुना, मेरा योग नहीं है, अभी मेरे योग नहीं है, इसी वजह से मेरे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या अभी जब योग बन जाएगा तो रिश्ते आ जाएंगे। पर उसमें भी योग बनेगा, रिश्ते आए पर रिजेक्शन मिल गई, ठीक है, फिर नहीं हुई शादी, फिर अगले 2 साल के बाद योग बनेगा। लेकिन एक्चुअल में जो योग बनता है वो आपका तब बनता है जब आपका प्रारब्ध कर्म खत्म होता है, जब समाप्त होता है, और तभी शादी जल्द होती है। क्योंकि जैसे ही आप प्रारब्ध कर्म खत्म होता है, क्योंकि शादी हमेशा प्रारब्ध कर्म की वजह से होती है, ठीक है, और वो पहले से डिसाइड होती है कि हम किससे मेरी जोड़े बनेंगे। हो सकता है हम सोचते हो कि ये मेरी चॉइस है, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो रिलेशनशिप में होंगे, बहुत सारे ऐसे अपने एक मनपसंद इंसान को पसंद कर रखा हो, पर कुछ लोग उस पसंद के अकॉर्डिंग शादी करते भी हैं और कुछ लोग उनकी शादी नहीं होती है, कुछ लोग चीट करते हैं, कुछ लोग धोखा देते हैं, उसकी वजह से शादी नहीं होती है। पर जिनकी हो जाती है, ठीक है, जिस जो रिलेशनशिप में हो जिनकी शादी हो जाती है, तो उनका भी उनके साथ ही उनका एक प्रारब्ध कर्म है जो अधूरा था, जो अब वो मिलकर पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि हमारी चॉइस हुई और उससे मेरी शादी होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा जो प्रतिशत है वो बहुत कम होता है, लेकिन होता है, है ना? ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारा प्रारब्ध कब खत्म होना है, ठीक है, और जब प्रारब्ध खत्म होगा तब शादी भी होगी, 100% होगी, और तभी योग बनता है। और उस समय जब आपके पास रिश्ता आता है तो ये क्यों, क्या, कब, कैसे, जितने भी क्वेश्चन मार्क है लड़का या लड़की को लेके आपके सब खत्म हो जाते हैं। आपको लगने लगता है कि अरे ये तो सही है। हो सकता है परिवार वालों को बहुत अवगुण दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है बहुत लोगों को लगता होगा कि अरे इतना अच्छा दिखता भी नहीं है, फिर भी शादी के लिए हाँ कर रही है या कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका प्रारब्ध उसी के साथ मैच है, उसी के साथ आपने कुछ अधूरे कर्म छोड़े हैं। इसीलिए आप भले वो ना अच्छा दिखता हो, भले वो इतना अच्छा नहीं कमा रहा हो, फिर भी आपकी जोड़ी उसके साथ बन जाती है, ठीक है, और उसके साथ शादी हो जाती है। यही रीजन है कि जोड़े अलग अलग टाइप के दिखते हैं आपको, क्योंकि कोई हमारी चॉइस से या अपनी चॉइस से भी करेगा तो फिर तो एकदम राजकुमार या राजकुमारी होनी चाहिए। फिर अलग अलग टाइप के जोड़े कैसे दिखते हैं, है ना? और कभी कभी जोड़े तो ऐसे दिखते हैं कि कोई जोड़ ही नहीं है, मतलब कोई मिलाव ही नहीं है, फिर भी जोड़े बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि आपका प्रारब्ध है उसके साथ, आपका कुछ लेना देना है, कुछ आपको चुकाना है, कुछ उसके अधूरे कर्म मिलकर साथ में करने हैं, इसीलिए जोड़े बनते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि शादी होगी आपकी भी, और आपका भी एक साथी है, वो जो निर्धारित है पहले से। आप, और इनफैक्ट कहाँ होगा ये भी निर्धारित होता है, पर हम क्या है, सारे जहां घूम लेते हैं, सारी जगह विदेश सब जगह रिश्ते ढूंढ लेते हैं, पर मिलता कहाँ है? बहुत बार ऐसा हुआ और बहुत लोगों का ऐसा अनुभव होता है, रिश्ता पास में होता है पर हम ढूंढते बहुत दूर तक है। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि हमारा समय नहीं होता है। हमारा प्रारब्ध कर्म जैसे ही खत्म होगा, वही जो मोहल्ले का दूसरे मोहल्ले को छोड़ के जो साथी होगा वही आपको मिल जाएगा। पर ऐसा तभी होता है जब योग बनता है, और योग का सबसे जुड़ाव जो है आपके प्रारब्ध समाप्त होने पे ही है। और जैसे ही वो बढ़ेगा वैसे आपका रिश्ता आएगा,
वैसे ही आपको पसंद आ जाएगी। और ऐसे ही मेरे पास एक स्टोरी भी है जिसका, जो नीलम नाम की एक लड़की, ठीक है, पूरे जहां में लड़के देख चुकी है, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, और 20 रिजेक्शन के बाद जब वो परेशान हो गई और बहुत ज्योतिषी, बहुत एस्ट्रोलॉजी, बहुत लोगों से, टैरोट, सबसे जानने की उत्साह रहती कि भाई कब होगी मेरी शादी। लेकिन लोग तो देखो समाज है, अब जब समाज में रहते हो तो लोग मजाक उड़ाते हैं और उससे इंसान परेशान होता है दिमागी तौर पे। वो भी परेशान हुई। और उसके बाद जो सेंटर पे जब आती है, जब इंसान सेंटर पे जाता है, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे, तो वहां पे आपको टेंशन को दूर करने का ही एक स्थान होता है जहां पे आप अपनी टेंशन को छोड़ना होता है। जब नीलम वहां गई तो उसको ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ पे मुझे शांति मिल रही है, भले मेरा कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन मुझे असीम शांति, और वही जीवन में चाहिए होता है, सुख और शांति। उसको ये लगने लगा। फिर उसने ध्यान किया और फिर उसके बाद जो इच्छाएं थी वो बाबा के आगे रख दी। और कुछ दिनों के बाद जब ये सारा फेज गुजर गया, जब काफी दिन हो गए, 2-3 महीनों के बाद जब वो अपने बाबा से रोज बातें करती, शिव बाबा से, शिव परमात्मा से, तो अचानक से एक रिश्ता आया जो पास के 2 मोहल्ले छोड़कर ही आया। क्या वो पहले नहीं आ सकता था? क्या वो जब उसकी उम्र 25 थी तब वो नहीं रिश्ता आ सकता था? जो इतना चीजों से गुजरने के बाद ही क्यों आया? क्योंकि वो अपने प्रारब्ध को पूरा कर चुकी थी, उस चीज से, उस फेज से गुजर चुकी थी, उस दुख से गुजर गई। अब उसको भोग लिया, अब उससे एक सॉल्यूशन भी मिल गया, वो परमात्मा से जुड़ गई। ईश्वर के आगे अपनी सारी प्रॉब्लम रख दो और ईश्वर का हाथ थाम लो तो सारी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है। और यही उसके साथ हुआ और उसका योग बन गया। योग बन गया, रिश्ता आया, परिवार वालों को पसंद, उसको पसंद, कोई ना नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई ना परिवार का क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन, और शादी जल्द से जल्द हो गई। तो इसको आप क्या कहेंगे? चमत्कार? नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आपका प्रारब्ध समाप्त हुआ, आपका योग बन गया, रिश्ता आया और शादी जल्द से जल्द हो गई। और यही बहुतों के साथ होता है। हम जब निराश होते हैं ना, तो तब होते हैं जब हम उस मंजिल तक पहुंचने वाले होते हैं, वहीं पे निराशा आती है। और जैसे ही वहीं से आप बैकअप हो जाते हैं, वहीं से लोग टूट जाते हैं, वहीं से निराश हो जाते हैं, वहीं से होप खत्म कर देते हैं। और जहां आप होप खत्म करते हो तो जो बनने वाला था ना, जो यूनिवर्स आपको चेक कर रहा था, जो आपकी परीक्षा ले रहा था परमात्मा, उसमें आप फेल हो जाते हो। वहां फेल नहीं होना है, वहां गिव अप नहीं करना, उसी परमात्मा से जुड़ना है। और देखिएगा आप लोगों की जिंदगी में भी योग बनेगा और आपकी शादी भी जल्द से जल्द हो। होप सो आपको ये पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा परमात्मा को थैंक यू करना। जय हिंद, जय भारत।